देखिए आज डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। सबसे पहले हमने क्या काम किया, एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया। लाइक वहां पर क्या था, y इज इक्वल टू एफ एक्स था, y को क्लियरली x में एक्सप्रेस किया हुआ था। सेकंड इम्प्लिसिट, जहां पर x और y को डिफरेंटली, y को क्लियरली x के टर्म्स में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता था, जैसे y रेज़ टू पावर 4 प्लस x y इज इक्वल टू 1। इस तरह के जो फंक्शंस थे इम्प्लिसिट फंक्शंस, उनका डिफरेंशिएशन किया। इसके बाद देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इस केस में क्या होता है, यहां पर टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स x एंड y है। इसमें x और y दोनों को किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस किया जाता है। x एंड y आर एक्सप्रेस्ड इन थर्ड वेरिएबल, एंड इस थर्ड वेरिएबल को क्या कहते हैं हम, पैरामीटर। थर्ड वेरिएबल एंड इसको यूजुअली हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, पैरामीटर। लाइक x इज इक्वल टू एफ टी and y is equal to gt. This is a parametric form of equation. This is a parametric function. अब इनका डिफरेंशिएशन, इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy अपॉन dx आप किस तरह से निकालेंगे। दिस इज सिंपल वे, y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। दिस इज मीन्स g डैश t अपॉन f डैश t के रिस्पेक्ट में इनका डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर दीजिए। dy अपॉन dt, dx अपॉन dt, dt से dt कैंसिल, एक तरह से dy अपॉन dx बचेगा। दिस इज द वे टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शंस। लाइक एग्जांपल लीजिए आप, जैसे देखिए y x इज इक्वल टू a into theta minus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta, and you have to find dy by dx आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए dy by dx फाइंड आउट करना है। dy by dx किसके इक्वल होगा, dy अपॉन d थीटा, क्योंकि यहां पर पैरामीटर क्या है, x और y दोनों को किसमें एक्सप्रेस किया गया है, थीटा में एक्सप्रेस किया है, तो थीटा पैरामीटर है। तो y का डिफरेंशिएशन कर दो किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, एंड अपॉन x का डिफरेंशिएशन उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में कर देंगे। सो आपके पास dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज a इंटू माइनस 1 का 0 माइनस कॉस थीटा है, दिस इज साइन थीटा, एंड dx अपॉन डी थीटा क्या होगा, dx अपॉन डी थीटा, दिस इज a थीटा का 1 हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो ये क्या आ जाएगा, dy बाय डी थीटा, दिस इज a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा by 2 cos theta by 2 and upon 2 sin square theta by 2। sin square ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cot, दिस इज cot theta by 2, cot theta by 2, दिस इज द आंसर। लाइक और लीजिए सिंपल एग्जांपल एक बार फिर ट्राई करते हैं, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। Like x is equal to a secant cube theta and y is equal to a tan cube theta. Find dy by dx. Find dy by dx. तो यहां पर भी क्या है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, तो dx अपॉन d थीटा क्या होगा, दिस इज इक्वल टू a 3 secant स्क्वायर थीटा, और secant थीटा का क्या होगा, secant थीटा tan theta, this is equal to 3a secant cube theta और tan theta। Similarly
dy upon d theta. This is equal to 3 8 tan square theta और tan theta का क्या हो जाएगा? This is secant square theta. So dy by dx is equal to dy upon d theta upon dx upon d theta, and this is equal to 3 8 tan cube theta secant square theta upon 3a secant square theta, and this is tan secant cube theta. This is secant cube theta upon tan theta. स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3a से 3 कैंसिल हो गया. दिस इज tan स्क्वायर थीटा. ये बचेगा अपॉन क्या बचेगा? दिस इज secant थीटा. secant थीटा. दिस इज द आंसर. और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. tan थीटा को क्या कर दें? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा में तोड़ दें, और secant थीटा को क्या कर दें? 1 अपॉन cos थीटा लिख दें. नेक्स्ट देखिए यहां दिया हुआ है x इज इक्वल टू secant थीटा माइनस cos थीटा एंड y इज इक्वल टू secant थीटा रेज्ड टू पावर n माइनस cos थीटा रेज्ड टू पावर n. देन शो दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 इनटू dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस 4. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा आपके पास? dx, this is dx upon d theta is equal to secant theta tan theta plus sin theta. This is equal to tan theta कॉमन ले लिया. this is secant theta एंड यहाँ क्या बचेगा? अगर हम इसको tan theta से डिवाइड कर दें, tan theta से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या है? tan theta कॉमन ले लिया. आपके पास sin थीटा अपॉन cos थीटा बचेगा. sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा. अगेन दिस इज इक्वल टू cos थीटा. सिमिलरली y दे रखा है. y इज इक्वल टू आपके पास है secant रेज टू पावर n थीटा माइनस cos थीटा रेज टू पावर n. देन dy बाय d थीटा दिस विल बी n secant रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा, एंड secant थीटा का डिफरेंशिएशन secant थीटा इनटू tan theta minus n cos raised to power n minus 1 theta, and cos theta का डिफरेंशिएशन दिस इज माइनस sin theta. अगेन वही रिपीट करते हैं. दिस इज क्या होगा आपका? दिस इज n इंटू secant raised to power n theta इंटू tan theta माइनस ये आ जाएगा आपके पास. दिस इज n cos raised to power n minus 1 theta. अगर cos थीटा से डिवाइड कर दें, cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, एंड ये है आपका sin थीटा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो गया. देन क्या आ जाएगा आपके पास? cos sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा है. हम tan थीटा कॉमन ले सकते हैं. अंदर क्या बचेगा आपके पास? secant रेज टू पावर n थीटा प्लस cos रेज टू पावर n थीटा. दिस इज. Now you have to find dy upon dx. dy upon dx क्या आएगा? dy upon d theta upon dx upon d theta, and this is equal to this is n tan theta into secant raised to power n theta plus cos raised to power n theta upon tan theta, and ये है आपका secant थीटा प्लस cos थीटा. tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया. स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ. dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर. आपके पास secant रेज टू पावर n थीटा प्लस cos रेज टू पावर n थीटा का होल स्क्वायर अपॉन secant थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. एंड इसको लिख सकते हैं आप. दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू secant रेज टू पावर 2n थीटा प्लस cos रेज टू पावर 2n थीटा प्लस 2, क्योंकि secant रेज टू पावर n थीटा से cos रेज टू पावर n थीटा कट जाएगा. सिमिलरली दिस इज secant स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2। इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू सीकेंट रेज टू पावर n थीटा माइनस कॉस रेज टू पावर n थीटा टोटल का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज y एंड ये आपके पास x है, तो दिस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4। लेफ्ट हैंड साइड में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाई dx टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा इंटू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू cos 2 थीटा का स्क्वायर रूट और इंटू साइन थीटा, देन फाइंड dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx अपॉन d थीटा क्या होगा, u इंटू वी फॉर्म से करेंगे, दिस इज इक्वल टू a आपने अंडर रूट कॉस 2 थीटा को कौन एक फर्स्ट फंक्शन ले लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा दिस इज माइनस साइन थीटा एंड प्लस cos theta as it is and differentiation of square root of cos 2 theta this is 1 upon 2 square root of cos 2 theta का minus sin 2 theta and 2 theta का this is 2। ये आ गया आपके पास this is a into माइनस अगर कॉमन ले लें दोनों में से माइनस बाहर आ जाएगा, एलसीएम स्क्वायर रूट ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा आपने एलसीएम ले लिया, दिस इज cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा एंड प्लस क्या आएगा आपके पास, दिस इज cos थीटा एंड साइन 2 थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस a, ये फार्मूला किसका है आपका साइन 3 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा। सिमिलरली डिफरेंशिएट करो y को, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा आपके पास, दिस इज a बाहर ले लो, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन दिस इज cos थीटा एंड प्लस क्या आएगा आपके पास साइन थीटा एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा का दिस इज माइनस साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू उसी तरह से एलसीएम ले लेंगे, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा, ये आएगा आपके पास cos 2 थीटा प्लस दिस इज माइनस साइन 2 थीटा एंड साइन थीटा, ये आपके पास होगा a इंटू cos 3 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos 2 थीटा। अब dy by dx will be equal to dy upon d theta and dx upon d theta and this is equal to dy upon d theta, this is a cos 3 theta upon square root of cos 2 theta and this is minus a sin 3 theta and square root of cos 2 theta।
cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, दिस इज माइनस cos 3 थीटा अपॉन sin 3 थीटा, minus cot 3 theta, and you have to find dy by dx कहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे है, एंड दिस इज माइनस cos पाई बाई 2 हो जाएगा एंड अपॉन sin पाई बाई 2, दिस इज 0, तो टोटल फैक्टर आपका कितना हो जाएगा 0, तो इसका डेरिवेटिव कितना है आपका 0। नेक्स्ट देखो, ये पूछ रहा है इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर एंड y इज इक्वल टू 2t स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर, देन शो दैट dy by dx प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 0। तो देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt क्या आएगा आपके पास, दिस इज 1 प्लस टी स्केयर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू d बाय dx ऑफ 1 माइनस टी स्केयर, दिस इज 2t माइनस 1 माइनस टी स्केयर एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दिस इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्केयर रेज़ टू पावर 2, दिस इज, आप 2t यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2t कॉमन लेंगे, माइनस 2t अगर कॉमन लें तो आपके पास बचेगा 1 प्लस टी स्केयर एंड प्लस 1 माइनस टी स्केयर, जो कि माइनस 2t आपने कॉमन है, अपॉन 1 प्लस टी स्केयर रेज़ टू पावर 2, दिस इज टी स्केयर से टी स्केयर कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर। अब नेक्स्ट देखिए, y दे रखा है, y इज इक्वल टू क्या आपके पास 2t अपॉन 1 प्लस टी स्केयर, सो dy अपॉन dt दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस टी स्केयर एंड न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 माइनस 2t एज इट इज, एंड दिस इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्केयर, दिस इज क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 1 प्लस टी स्केयर माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, दिस इज होल स्केयर, दिस इज 2t स्केयर, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। अब देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, आपको प्रूव करना है dy by dx निकालिए, dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, dy अपॉन dt इज इक्वल टू अपॉन dx अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, और ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज माइनस 4t और इंटू 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर से 1 प्लस टी स्केयर कैंसिल हो गया, माइनस 2 आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस कंज्यूम करेंगे यहाँ पर टी स्केयर माइनस 1 अपॉन 2t आ गया, एंड सेकंड फैक्टर है आपके पास, इसमें x अपॉन y ऐड करेंगे, x अपॉन y बेसिकली किसके इक्वल है, x अपॉन y, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 1 प्लस टी स्केयर, एंड y क्या है, y इज इक्वल टू 2t और 1 प्लस टी स्केयर, दिस इज कैंसल, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 2t। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या है, माइनस कॉमन लेंगे, 1 माइनस टी स्केयर अपॉन 2t है, एंड ये वैल्यू किसकी है, दिस इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, dy अपॉन dx प्लस x अपॉन y, दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलर वे में आप इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ है x इज इक्वल टू
1 plus log t upon t square and y is equal to 3 plus 2 log t upon t। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा dx upon dt, दिस विल बी t स्क्वायर और 1 प्लस log t का डिफरेंशिएशन 1 by t माइनस 1 plus log t as it is and t square का डिफरेंशिएशन दिस इज 2t अपॉन t raised to power 4, दिस इज इक्वल टू t से t कैंसिल हो गया, दिस इज t माइनस 2t माइनस 2t log t अपॉन t raised to power 4। तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें t माइनस 2t माइनस t बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस माइनस t कॉमन ले लो, माइनस t कॉमन ले लिया, आपके पास आया 1 प्लस log t अपॉन t रेज टू पावर 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 log t अपॉन t क्यूब। नेक्स्ट देखिए dy अपॉन dt, दिस इज t है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 3 का 0, दिस इज 2 by t माइनस 3 प्लस 2 log t एंड t का डिफरेंशिएशन दिस इज 1 अपॉन t स्क्वायर। क्या आ जाएगा, t से t इसका कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 बचेगा, माइनस 2 log t अपॉन t स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 log t अपॉन दिस इज t स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें dy by dx निकालना है, dy by dx निकालना है, तो dy by dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कीजिए, दिस इज इसको मिटा दिया, dy by dx is equal to dy by dt, this is minus 1 plus 2 log t upon t square and upon minus 1 plus 2 log t और t cube, दिस इज कैंसल्ड, माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज किसके इक्वल है, t क्यूब इक्वल t के इक्वल, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, y इंटू dy by dx, आपको फाइंड आउट करना है y इंटू dy by dx इज इक्वल टू dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1, dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इन इसके इंटू में 2x हो इंटू 2x प्लस 1, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, ये आ गया आपके पास क्या, दिस इज dy by dx आपके पास t के इक्वल है, x किसके इक्वल है, दिस इज 1 प्लस log t अपॉन t स्क्वायर है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, दिस इज y क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log t अपॉन t है, एंड dy by dx कितना है, दिस इज t है, t से t कैंसिल हो गया, दिस इज 3 प्लस 2 log t। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड दिस इज 2x, 2 इंटू x क्या है, दिस इज 1 प्लस log t अपॉन t स्क्वायर इंटू dy by dx का स्क्वायर है, dy by dx का स्क्वायर t स्क्वायर एंड प्लस 1, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज 2 प्लस 2 log t एंड प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log t
एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए